हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीड स्टडी स्टे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 37 देखिए यहाँ पे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एक्सरसाइज 33 यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, लिखना है इंग्लिश में सेंटेंस। तो यहाँ पे देखिए राम तैयार है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राम का। तो यहाँ पे सबसे पहले राम लिखेंगे RAM राम। अब उसके बाद राम के साथ कोई भी नाम के साथ क्या चीज का प्रयोग होता है, इज का। तो राम इज। अब यहाँ पे तैयार का क्या हो जाएगा, रेडी। तो READY, रेडी। रेडी मीन्स क्या होता है, तैयार। तो अब यहाँ पे उसी तरीका से यहाँ पे प्लुरल दे दिया है, मतलब एक से अधिक नाम दे दिया। राम और श्याम तैयार हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक से अधिक नाम आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, नाम है राम यहाँ पे, तो यहाँ पे राम लिख देंगे RAM राम। अब यहाँ पे और का क्या होता है, एंड। तो राम एंड एंड। अब यहाँ पे क्या है, श्याम है, तो SHYAM। अब देखिए एक से अधिक दो नाम है, तो राम एंड श्याम है, तो इसके साथ अब क्या चीज का प्रयोग होगा, आर का। तो राम एंड श्याम RARE। अब उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, तैयार है, तो यहाँ पे रेडी लिख दीजिए READY। रेडी, रेडी मीन्स तैयार, फुल स्टॉप हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए सीता सुंदर है, सीता। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखेंगे SITA सीता। अब सुंदर है तो क्या हो जाएगा, सीता इज। सुंदर का क्या होता है, ब्यूटीफुल। तो BEAUTIFUL ब्यूटीफुल, सुंदर, फुल स्टॉप हो गया आपका। अब यहाँ पे देखिए सीता और गीता सुंदर हैं, मतलब एक से अधिक नाम दे दिया है। तो यहाँ पे उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से इसमें किए थे। तो यहाँ पे सीता है, तो यहाँ पे सीता लिखेंगे SITA सीता। और है यहाँ पे तो एंड दे देंगे AND एंड। अब यहाँ पे गीता है, तो GEETS गीता। अब सीता एंड गीता दो नाम है, तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे ARE। सीता एंड गीता आर ब्यूटीफुल। सुंदर का क्या होता है अंग्रेजी, यहाँ पे ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे BEAUTIFUL जगह नहीं है, इसीलिए हम ऊपर में लिख दिए हैं फुल स्टॉप। आप लोग लिख दीजिएगा जगह होगा तो अब यहाँ पे अब पुस्तक अच्छी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुस्तक है, तो यहाँ पे बुक नहीं लिखेंगे, द बुक लिखेंगे। यहाँ पे द आर्टिकल होता है, द आर्टिकल। तो द बुक। अब यहाँ पे बुक के साथ क्या चीज का प्रयोग होगा, इज का। तो द बुक इज। अब अच्छी का क्या होता है, गुड। तो यहाँ पे GOOD गुड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए पुस्तकें अच्छी हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, THE द। एक से अधिक बुक है, तो यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, तो BOOKS बुक्स। अब यहाँ पे S लग गया, तो यहाँ पे अब R हो जाएगा, क्योंकि एक से अधिक बुक है, तो एक से अधिक के लिए R का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे द बुक्स आर गुड, अच्छी का गुड होता है, तो यहाँ पे गुड, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे गाय काली है, तो यहाँ पे गाय काली है, तो यहाँ पे क्या काव लिखेंगे, नहीं, द काव लिखेंगे, THE द COW द काव इज। अब यहाँ पे काली का क्या होता है, ब्लैक। तो यहाँ पे BLACK ब्लैक, ब्लैक मीन्स काली, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे गायें काली है, एक से अधिक गाय है, तो यहाँ पे उसी प्रकार से कर देंगे, द काव के जगह क्या कर देंगे, काउस कर देंगे, S लगा देंगे, COWS काउस आर ब्लैक,
BLACK ब्लैक, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए माँ व्यस्त है, माँ व्यस्त है तो यहाँ पे मदर MOTHER, मदर इज बिजी, BUSY बिजी, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए पिताजी तैयार हैं तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, फादर FATHER, फादर इज रेडी, READY, रेडी, फादर इज रेडी मतलब पिताजी तैयार हैं। तो यार आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं दयालु हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं का आई के साथ अब क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, एम का, तो आई एम। अब दयालु का क्या होता है, काइंड, तो KIND, काइंड, काइंड मीन्स दयालु, फुल स्टॉप। अब यहाँ पे देखिए मैं दयालु और नेक हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है, तो आई, तो यहाँ पे आई। अब यहाँ पे आई के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, एम का, तो यहाँ पे एम दे दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं दयालु और नेक हूँ तो आई के साथ मैं का प्रयोग, अब दयालु का क्या होता है, काइंड, तो यहाँ पे काइंड लिख दीजिए, KIND, काइंड। अब यहाँ पे और है तो एंड लिख दीजिए, AND, एंड। अब यहाँ पे नेक हूँ तो नेक का क्या होता है, जेंटल, यहाँ पे GENTLE, जेंटल, जेंटल मीन्स नेक। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग धनी हैं तो हम लोग का क्या होता है, वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, आर का, तो WE रिच, RICH, रिच, फुल स्टॉप, हो गया आपका ये। अब यहाँ पे देखिए हम लोग धनी और स्वस्थ हैं तो हम लोग का क्या होता है, वी, तो यहाँ पे वी लिख दीजिए। अब वी के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, आर का, तो WR। अब धनी का क्या होता है, रिच, तो यहाँ पे RICH, रिच। अब और का क्या होता है, एंड, तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए। स्वस्थ का क्या होता है, हेल्थी, तो यहाँ पे HEALTHY, हेल्थी, फुल स्टॉप, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए तुम युवा हो तो यहाँ पे तुम युवा हो इसका क्या हो जाएगा, YOU, UR, युवा का क्या होता है, यंग, YOUNG, यंग, यंग मीन्स युवा। तो यार अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए तुम युवा और स्वस्थ हो तो तुम का क्या होता है, यू, तो यहाँ पे यू लिख दीजिए, YOU। अब यू के साथ आर का प्रयोग होता है तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या होता है, UR, यू के साथ आर का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पे युवा है तो यहाँ पे यंग लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं YOUN, UR, यंग। अब यहाँ पे क्या है, एंड है तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए और की जगह। अब यहाँ पे स्वस्थ, स्वस्थ का क्या होता है, हेल्थी, तो यहाँ पे HEALTHY, हेल्थी। तो UR यंग एंड हेल्थी मतलब तुम युवा और स्वस्थ हो। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस है वह दयालु और नेक है तो यहाँ पे वह का क्या होता है, ही, तो ही मीन्स वह होता है तो यहाँ पे ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज। अब यहाँ पे देखिए दयालु का क्या होता है, काइंड, तो यहाँ पे KIND, काइंड, काइंड मीन्स दयालु, ही इज काइंड। अब यहाँ पे और है तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड उसके बाद अब क्या है, नेक, तो यहाँ पे जेंटल लिख दीजिए, GENTLE, जेंटल, फुल स्टॉप। ही इज काइंड एंड जेंटल, ये आपका मतलब
वह दयालु और नेक है। तो अब यहाँ पे हमारा लास्ट का सेंटेंस बचा है। तो यहाँ पे देखिए, वे लोग बहादुर और चालाक हैं। तो वे लोग का क्या होता है? दे। तो यहाँ पे दे लिख दीजिए। अब दे के साथ क्या चीज़ का प्रयोग होता है? आर का। तो यहाँ पे आर लिख दीजिए। अब बहादुर का क्या होता है? ब्रेव। तो BRAVE, ब्रेव। अब और का क्या होता है? एंड। तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए। अब चालाक का क्या होता है? क्लेवर। तो CLEVER, क्लेवर। क्लेवर मीन्स चालाक, फुल स्टॉप। तो यार उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 37 समझ में आया होगा। तो यार अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।